बातचीत करने के लिए मौजूद है काराकाट लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार धीरज कुमार सिंह उर्फ भांजी। आपको लग रहा होगा कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में 2 चरणों का चुनाव होने के बाद हम बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार से क्यों बातचीत करने के लिए काराकाट पहुंच गए हैं। तो हम आपको बता दें कि काराकाट वो लोकसभा क्षेत्र है जहां 6ठे चरण में चुनाव होना है और यहां से भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह बगावत करके भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से वाम दल के राजाराम प्रसाद और एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ी खबर है कि काराकाट से एकमात्र नेशनल पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर धीरज कुमार सिंह उर्फ भांजी चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे हम बातचीत प्रारंभ करें उसके पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। 2009 के परिसीमन के बाद काराकाट लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आता है और 2009, 2014 और 2019 में यहाँ की जनता एनडीए पर भरोसा करके एनडीए समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव जिताती है। लेकिन 2024 में पवन सिंह की बगावत और भांजी की उपस्थिति कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की हवा निकाल चुकी है। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे बात करेंगे और पूरे काराकाट के लोगों को बताएंगे कि आप अगर वोट देने जाते हैं तो उस समय कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आपका ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल, पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम प्रसाद तीनों बड़े स्टार प्रचारकों के साथ मैदान में उतरे हैं, भांजी हाथी पर सवार है, क्या होगा काराकाट? सबसे पहले तो तीनों लोग लड़ चुके हैं क्षेत्र में, जनता उन लोग को जान चुकी है कि ये लोग अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं और उनको जनता एक बार मतलब डिनाई भी कर चुकी है। अभी पूर्व के भी आकलन देखेंगे, पूर्व का भी रिजल्ट देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी एक सीमित वोट लेकर के सिमट गए थे। अभी एनडीए के माध्यम से आए हुए हैं, अपना गठबंधन करके आए हैं और यहाँ का सिचुएशन जो काराकाट का अभी का सिचुएशन, हम ग्राउंड लेवल पर लोगों से जाकर के मिले, बातचीत किए तो लोग ये दिख रहा है कि वो लोग एक विकल्प ढूंढ रहे हैं कि हम लोग के सामने कौन सा विकल्प है। तो सबको एक विकल्प बहुजन समाज पार्टी दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी से एक युवा, एक अच्छा उम्मीदवार आए हुए हैं, वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनका एक विकल्प वही एकमात्र बहुजन समाज पार्टी। लेकिन एक बड़ा सवाल है काराकाट के बारे में जो पूरे बिहार की जनता जानना चाहती है। काराकाट के बारे में ये नैरेटिव सेट कर दिया गया कि कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, तो फिर इस बार भांजी के चुनाव लड़ने से, पवन सिंह की बगावत से क्यों काराकाट का समीकरण बदल रहा है? आपको क्या लग रहा है, वोटों की कुलबंदी क्यों बदल रही है? ये तो नैरेटिव सेट किया गया है कि नहीं ये कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, ऐसा कहीं नहीं है। हमने क्षेत्र का आकलन किया था, यहाँ राजपूतों की भी संख्या ज्यादा है, यहाँ सभी जाति की संख्या ज्यादा है, लेकिन एक नैरेटिव है कि नहीं कुशवाहा ही है। तो दो पार्टी जो है कुशवाहा को सीट दी। एक अलायंस से उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं, फिर आरजेडी अलायंस से जो है माले के कैंडिडेट हैं वो राजाराम जी आ रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी में हम 2019 से वर्क कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्र में आकलन किया कि हमारा पार्टी का अच्छा कैडर वोट है और धीरज कुमार सिंह को काराकाट संसदीय क्षेत्र में उतारते हैं तो इनके समाज का वोट। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। धीरज जी से बात कर रहे हैं, युवा है, संघर्षशील है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की चर्चा काराकाट में इसलिए कि पवन सिंह ने यहाँ पटना मुख्यालय से लेकर लखनऊ तक इसी हाथी पर सवार होने के लिए अपने तमाम हथकंडे को अपना दिया और भोजपुरी के मिलियन स्टार को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ने गरीब के बेटे को काराकाट में हाथी पर सवार कर लिया। आपको तो पहली जीत हो गई, पवन सिंह को दरकिनार कर दिया, पार्टी ने आप पर दांव लगा दिया, कितना फायदा मिलेगा? सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी ने पूरे बिहार में एक मैसेज देने का काम किया कि लोग के दिल और दिमाग में यह बैठा है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई बाहर से कैंडिडेट आता है और तुरंत उतार दिया जाता है, लेकिन हम उसका प्रमाण है कि बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता को टिकट दिया, लड़ाया और कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा हुआ है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ता को लड़ाता है, वो लोग अपना दिन रात मेहनत करके अपने कैडर को सिमटेंगे और वोटरों को जो है अपने तरफ जोड़ने का काम करेंगे। धीरज सिंह भुटकटवा हैं, राजपूतों के प्रतीकात्मक औरंगाबाद का बदला लेने आए हैं या चुनाव जीतने आए हैं? नहीं, हम तो चुनाव जीतने आए हैं। समाज में हम घूम रहे हैं, लोगों द्वारा सम्मान मिल रहा है कि आपने एक राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लेकर के आया है। यहाँ पर जितने लड़ रहे हैं सब क्षेत्रीय दल से टिकट लेकर के, कोई निर्दल लड़ रहा है, कोई क्षेत्रीय दल से लड़ रहा है। हमें यह कि बहुजन समाज पार्टी से, राष्ट्रीय पार्टी से मोदी लहर है, पूरा देश को आ रहा है, मोदी लहर है।
इस लहर को कैसे खुद को बचा पाएंगे? मोदी लहर तो बस केवल एक प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया का लोगों के बीच में भ्रम फैलाया गया है कि 400 पार 400 पार। आप देखेंगे रिजल्ट 3 तारीख को 4 तारीख को होने ही वाला है, उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मोदी लहर कितना तेज है कि कितना धीमी है। लेकिन काराकाट की जनता पूछ रही है कि भाई पवन सिंह को नहीं देंगे, ठीक है, नाचते हैं गाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं देंगे, चुनाव हार गए तो भाग गए, राजा राम प्रसाद को नहीं देंगे क्योंकि समाज में विद्वेष फैलाते हैं, लेकिन भांजी को क्यों देंगे? क्यों आपको लोग वोट देंगे? क्यों दें आपको? पहले तो एक युवा है, एक नई सोच के साथ आएंगे और क्षेत्र में एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और यहाँ के युवाओं का हित का हम बात सदन में जाकर के करेंगे और ग्रामीण स्तर पर लोगों से जा करके मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको ले जाकर के सदन में रखेंगे। जो इस क्षेत्र में मूलभूत समस्याओं को समझेगा वही जाकर के वहां पर उनकी समस्याओं को रख सकता है। तपिश है, लड़ाई है, काराकाट है, भोजपुरी के हीरो हैं, तो दूसरे तरफ मोदी के 400 पार अब की सरकार के दूत उपेंद्र कुशवाहा हैं जो खुद को अभी से ही केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो तीसरी तरफ वही लालू प्रसाद यादव के उम्मीदवार हैं और इसी काराकाट में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ससुराल भी है। ऐसे में तीनों पार्टियों की साख दांव पर लगी है, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता धीरज कुमार सिंह उर्फ भांजी ने राष्ट्रीय पार्टी का टिकट लाकर खुद को एक सिंबल में स्थापित कर पहली लड़ाई तो जीत ली है। लोकतंत्र में लोग यानी जनता मालिक होती है और आपका एक एक वोट किसी को भी सदन तक में पहुंचा सकता है। मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ जिसमें जनता का भी होगा सवाल, काराकाट की होगी दुनिया।